दर्द दिल, दर्द जिगर, बेशरम बनाया आपने। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं, और जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। तो बिग बॉस मैं बोल रहा हूँ, या एक सीरीज चल रहा है द टट्टी सीरीज, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं उस जनाब की जिनको लोग बेहद प्यार करते हैं, मतलब सलमान खान, जिनको लोग इतना प्यार करते हैं कि उनकी पिक्चर अच्छी चले नहीं चले या बकवास भी हो तो भी लोग देखते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि सलमान खान का एक अलग ऑरा है, और वो ही पर्सनैलिटी को लेके हम हमेशा चाहते हैं कि सलमान खान ही शो का होस्ट रहे। और ये हम इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि सलमान खान की पर्सनैलिटी है। सलमान खान किसको भी चुप करा सकता है, सलमान खान किसी को भी मतलब अपलिफ्ट कर सकता है, किसी को भी मतलब कितना भी एटीट्यूड हो, कोई कितना बड़ा भी स्टार हो, सलमान खान के सामने बोल नहीं पाता है। तो मतलब एक बोलता है ना, एक कॉन्सेप्ट है ऐसा, जहाँ मतलब कितने भी विलेंस हो वो बोलता है ना अपलिफ्ट, मतलब मैं बोलता हूँ जितने भी कैसे हो, जितने भी कंटेस्टेंट हो अपने लेवल में, अपने मन में या पैसों में कितना भी घमंड हो, वो सलमान के सामने उल्टा बोल नहीं पाते, क्योंकि सलमान खान की वो ऑरा, वो पर्सनालिटी है। और वो पर्सनालिटी के कारण वो कईयों का बोलता है ना, कईयों को डायरेक्शन देते आए हैं, और कईयों का उन्होंने अच्छा प्रोत्साहित भी किया है, कईयों को उन्होंने सपोर्ट भी किया है, कईयों के साथ वो किया है। पर मुझे लगा इस सीजन सलमान खान भी शो में सही नहीं थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस शो को खराब करने में सलमान खान का भी उतना बड़ा हाथ था। क्यों था मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस सलमान खान के पास टाइम नहीं है शो देखने का। पैसे मिल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, टाइम नहीं है, सही टाइम पे वीकेंड का वार कर रहे नहीं है, कई मुद्दों पे वो बात ही नहीं कर रहे, कई मुद्दों पे गलत फीडबैक दे रहे, कई मुद्दों पे वो लोगों को टारगेट कर रहे, क्योंकि पैसा मिल रहा है वो शो नहीं देख रहे, तो जो बातें उनकी हो रही है वही वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस अनफेयर होता था, तब सलमान खान वो बंदे थे जो अनफेयर होने नहीं देते थे, और उसी में मजा आता था, क्योंकि बिग बॉस एक अथॉरिटी है, बट वो अथॉरिटी को सलमान खान चैलेंज कर सकता है, और वो देखने में मजा आता था, क्योंकि वो ही मतलब ऐसा लगता था कि गेम बिग बॉस ने बनाया, बिग बॉस अनफेयर कर भी ले तो सलमान खान कहीं ना कहीं सिचुएशन में अनफेयर होने की कोशिश मतलब नहीं होने देते थे। अब वही सारे सिचुएशन में देखो, बिग बॉस मतलब बिग बॉस ने तो की गलती, बिग बॉस ने गेम को अपनी तरीके से घुमाया। सलमान खान के पास टाइम नहीं था, वो आते हैं उससे पहले कुछ कुछ चीज़ों पे बात करने, वो चीज़ों पे वो क्लिप देखते होंगे या किससे परसेप्शन लेते होंगे, और ये सब चीज़ों पे, और उनके ईयर प्लग से जो जो उनको बताया जाता है उसी के लिए। नहीं तो वो क्यों पहनते हैं, नहीं तो पहनना ही नहीं चाहिए। अगर वो शो देखते हैं और इतना फॉलो करते हैं तो इसकी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। बट वो पहनते क्यों है, क्योंकि उनको डायरेक्शन वो सब उनको पीछे से मिलता है, फीडबैक उनको पीछे से आता है, वो फीडबैक लेके वो बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ घर में कितना मुद्दा हुआ, धक्का मुक्की हुई, उस पर सलमान खान ने बात की नहीं की। दूसरी बार धक्का मुक्की हुई, उस पर सलमान खान ने बात की नहीं की। उतने वो टाइम में तो वो आए भी नहीं, और वो चीज को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। फिर किसी को गलत दिखाने की कोशिश की, किसी को गलत बोलने की कोशिश की, चाहत को कभी अपलिफ्ट किया ही नहीं। हाँ, चाहत को कभी अपलिफ्ट नहीं किया, बट अविनाश विवेन इनको उनको अपलिफ्ट किया। कुछ लोगों से ही सलमान ने बात किया। पहले तो सलमान खान बहुत बार पर्सनल भी हुए करणवीर के साथ। अब वो उनका हो रहा है, वो मजाक करना चाहते हैं, वो मजाक में उन्होंने लाइन भी क्रॉस किया और कई चीज बोली। ठीक है, फिर उन्होंने एक परसेप्शन भी दिखाया, मतलब एक उनको भी बात चली कि दिग्विजय श्रुतिका से इसलिए दोस्त बना रहे हैं कि उसको दिखना है, ये आपने परसीव किया। फिर आपने गॉडफादर वाली परसीव की, फिर आपने करणवीर वाली भी दिग्विजय के लिए परसीव की। फिर आपने कई बार बोला कि दिग्विजय की आइडेंटिटी को उसने क्लियर कर रखा कि वो गेम खेलना चाहता है, गेम खेलना चाहता है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनफेयर क्या हुआ, चाहत के साथ गलत हुआ। विवेन को फिर बोलना स्पाइनलेस 10वें इस पे गलत है। आपको ये पहले लग सकता है, दूसरे लग सकता है, पांचवें लग सकता है, आपको 60 दिन लग सकता है, तो लोगों को रिलेशन बनाने में क्यों नहीं लग सकता है। इस बार रिश्तों में इतनी बात हुई जिसमें मतलब सलमान खान के भी रिश्ते थोड़े खराब ही रहे, राइट, और वो रिश्ते के बारे में बात करे, और वो भी रिश्तों के बारे में बात करे, रिलेशनशिप के बारे में बात करे जो उनका खुद का खराब है। चलो वो तो हम बोलते हैं, ऐसा हमको दिखता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि खराब है, मैं बोल रहा हूँ जो उनका है, फिर भी वो लोगों को गाइडेंस दे रहे। चलो उनका है, उनकी वो उतनी पर्सनैलिटी है, उतना एक्सपीरियंस है। बट अब ये देखो, रिश्तों पे बात हो रही है, और रिश्ते घर में किसके, अविनाश और विवेन के अच्छे रिश्ते थे, और ईशा के अच्छे रिश्ते थे, उन पे भी अभी क्वेश्चंस आने लगे। तो क्या हुआ, पहले 30-50 दिन में आप रिश्ते रिश्ते फोर्स करे थे, 50 दिन के सब रिश्ते टूटे।
श्रुतिका और चुंग के रिश्ते खराब हुए, करणवीर और चुंग में भी थोड़े थोड़े ये हुए, करणवीर और शिल्पा में खराब हुए, शिल्पा और विवेन में खराब हुए, अविनाश और इसमें। तो रिश्ते रिश्ते पे जो सलमान खान कितनी मतलब 2 वीकेंड के बाद और 4-8 घंटे का एपिसोड उन्होंने किया है, वो तो कहीं ना कहीं प्रूव हुआ ही नहीं इस रिश्तों में। और फिर सलमान खान ने कई घर के कई मुद्दों पे बात नहीं किया। ईशा ने चाहत और अरफीन के बारे में बात की थी, उस पर उन्होंने कभी बात नहीं की। फिर ईशा ने करणवीर के बारे में चीप वाला बात किया, उस पर भी उन्होंने कभी बात नहीं की। हाँ, फिर ऐसे ऐसे सेगमेंट आए जहाँ सलमान ने पूरे वीकेंड के बारे में कुछ मेन टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं किया जो चाहिए। फिर किसी को अपलिफ्ट नहीं किया। दिग्विजय बाहर जा रहा था, वो अनफेयर था। हाँ, कईयों को अनफेयर लगा। तो हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं एज ए सलमान स्टैंड लेके बोलते नहीं भाई ये शो में अंदर आएगा। कितनी बार किया आपने किसी के लिए बात, पहले भी की है राइट। इससे पहले वाले सीजन में, मुनावर के सीजन में भी क्या था वो, अभी 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 बाहर गया था तो उसको भी आपने लाया। तब आपको मारपीट में गलत लगा, आपने उसको प्रूव करके उसको अंदर लाया। दिग्विजय जब बाहर गया तो आपने क्यों नहीं किया? हमको वही था ना कि बिग बॉस की अथॉरिटी के अगेंस्ट सलमान खान की अथॉरिटी खड़ी रहेगी। बट सलमान खान तो इस टाइम जो स्क्रिप्ट आया है, जो कान में फीडबैक आया है, वही करते हुए दिखे। तो सलमान खान की भी मुझे लगी नहीं इस शो में उतनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखो मेरे को सलमान खान पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी शो को जब हम रियलिटी शो जैसा देखते हैं तो हम बायस्ड हो जाए सलमान खान की तरफ। सलमान खान ने शो नहीं देखा तो वो इसका होस्ट बनने के लायक नहीं है। क्योंकि यार ये तो अनफेयर है ना। आप होस्ट बन रहे हो, आप पैसा ले रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, दूसरों का करियर डुबा रहे हो, दूसरों को चमका रहे हो, गलत को चमका रहे हो, गलत पे आप उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहित कर रहे हो। सारा को आपने कभी चीज पे रोका नहीं, ये नहीं एक बार ही टोका। मतलब आपके कारण वो इतना खराब कर ले कि वो बाहर जाके फिर मुंह दिखाने के लायक हो ना हो, इस पे क्या करेंगे? ऐसा तो मत करो यार। शो बनाने के नाम पे सलमान खान ये नहीं चाहते थे कि लोग अपना करियर ही खराब करें, बट इस टाइम सलमान खान ने कुछ किया ही नहीं। सलमान खान के पास टाइम नहीं था, फिर उनको किनके बर्थडे में जाना था, खुद के बर्थडे में जाना था, इलेक्शंस में क्या वो महाराष्ट्र का ये हुआ तो उसमें जाना था, फिर दुबई जाना था, इतने जगह जाना था, फिर उनको शो में होस्ट भी बनना है। अरे सलमान भाई, आपको इस चीज का पैसा मिलता है? लोग मतलब 12-13 करोड़ या 50 करोड़ लोग शो देखते हैं। एटलीस्ट आप तो डिलीवरी दे दो शो में ऑनेस्टी। आपकी ऑनेस्टी भी मुझे लगी बायस्ड या टारगेटेड या इन्फॉर्म्ड अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन पे आप डिसीजन लेते हुए दिखे। कई मुद्दों पे आपने बात ही नहीं की यार। सिचुएशन में अनफेयर ड्यू एडवांटेज आ रहा है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। आप रिश्ते 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 पे 4-5 एपिसोड किए। रिश्ते के मतलब मुझे तो समझा नहीं, मुझे लगा बिग बॉस रिश्तों का शो हो गया क्या? और मतलब कैसा एक इंटरनेशनल रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट है और आप उसको इंडियनाइज वर्जन कर रहे हो। इंडियनाइज वर्जन नहीं, आप उसको कलर्स वर्जन करो, कलर्स नहीं उसको स्टार प्लस वाला वर्जन करो, और वो स्टार प्लस नहीं आप उसको एक घिसी पिटी सीरियल वाला कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो। और उसमें कैसा मजा आएगा? मतलब मुझे लगता है अनिल कपूर ने भी इस साल मतलब होस्ट में उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी चीज की, बट वो अच्छा नहीं चला। मुझे लगा सलमान खान ने भी इस टाइम मतलब बोलते हैं ना, जो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो उनकी एक अथॉरिटी रहे, वो सही का स्टैंड ले, हर ओपिनियन पे बात करे, हर इस पे इनपुट दे, कईयों को सही रेक्टिफाई करे, वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने एब्सोल्युटली ये काम किया नहीं। मुझे लगा कि सलमान खान इस टाइम बायस्ड भी लगे मुझे। उन्होंने भी शो का सत्यानाश ही किया है, जो मैं बोलता हूँ टट्टी किया है। क्योंकि अगर मतलब आपको जो भी मिलता है, मुझे नहीं मालूम आपको कितने मिलते हैं, 10 करोड़ मिलते हैं, 15 करोड़ मिलते हैं, 100 करोड़ पूरे सीजन के मिलते हैं, वो मुझे नहीं मालूम आपको क्या मिलते हैं। बट आप उस पैसे का उतना तो जस्टिफाई करो यार। आपको जो चीज का पैसा मिल रहा है उसको तो आप जब बोल रहे हो कि मैं पिक्चर में अपना पूरा दिल लगाता हूँ, ये लगाता हूँ, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए रहते हैं। इसमें आपके पैसे लगे नहीं हुए तो आपको जो पैसे आ रहे हैं तो आप उतना कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ऐसा मुझे लगा। अब मैं सलमान खान का फैन हूँ, बट यार जहाँ गलत है तो वहाँ बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं। इसलिए नेवर से एवर में हम नेवर से एवर है ना मेरा, नेवर से एवर। हाँ हाँ, नेवर से एवर, जो नहीं बोलना है वो हम बोलते हैं। हाँ देखा, थोड़ा ऐसा फंसता हूँ मैं भी, बट करता हूँ। ठीक है। अब बिग बॉस का मेरा यही है कि आपने इस शो का कल्याण कर दिया है, अब इस शो को जल्दी से खत्म कीजिए, गलत को गलत दिखाइए। अब मैं तो देख रहा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, जितना भी मैं क्लिप्स में, रील्स में देखता हूँ या प्रोमोज में देखता हूँ, क्योंकि मैं इसका रिव्यू पहले करता था बट वो मेरा चैनल बंद हुआ। बट जितना भी मैं देखता हूँ, मतलब इस पर मैं वही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज अब तो फेयर रहिए और सहयोगों को जिताइए। तो जिताने की बात नहीं है, जिसका हक बनता है उसको तो आगे बढ़ने दीजिए। अब उसमें भी आप गेम प्ले करके सिचुएशन आपके परसीव्ड टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 मत कीजिए प्लीज। जिन इससे कईयों का करियर बन सकता है, कईयों को लाइमलाइट मिल सकता है, कईयों का कोई यहाँ से जाके बहुत कुछ बन सकता है, तो उनको बनने दीजिए।
बिग बॉस प्लीज आप अपने फेवर, अपने मतलब वो नेपोटिज्म होता है ना, अपने लोगों को इतना अनड्यू एडवांटेज ना दीजिए कि दूसरों का भी तो करियर बनना है ना। रियलिटी शो में रियलिटी तो रहने दीजिए, रियलिटी को मार के आप बोलोगे कि रियलिटी शो है, ये दूसरों की परसेव है। आपने श्रुतिका को मतलब खराब दिखाने की फुल कोशिश की, श्रुतिका ने की चलो, बट जितना उसने किया आपने उसको उसको सिचुएशन दिया इसलिए उसने किया। अगर आप किसी को सिचुएशन दो कि दूसरे का मतलब दूसरे को एलिमिनेट करने का मौका दो, क्यों नहीं? अगर आप विवेन को डालो और ये मौका आप किसी और को दो, विवेन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों आपने दिया नहीं? क्यों? आपको मालूम है अगर विवेन को एलिमिनेट कर मतलब विवेन को ऐसा कंटेंडर में डाले और लोगों को मौका दे विवेन को मार करने, तो लोग विवेन को भी मार करेंगे। तो आपको पता है, मैं ये नहीं बोल रहा आप विवेन के साथ आप उसको कहीं ना कहीं अनड्यू एडवांटेज देने की कोशिश की, पर आपने जिधर जिधर उसको सपोर्ट देने का है, कई कई चीज छुपाना है, कई कई चीज बोलते हैं ना क्लिप्स काटने, वो आपने सब किया। और सलमान खान से मुझे यही कहना है कि सलमान भाई, हम आपके फैन हैं, बट हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक अथॉरिटी हो जो गलत के साथ गलत ना होने दे। हम इसलिए आपको पसंद करते हैं, हम ये नहीं पसंद करते कि आप गलत हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आप भी गलत कर रहे हो, लोगों का ये कर रहे हो, और जो लोगों को आप बोल रहे हो लोगों मतलब अनफेयर हुआ है दिग्विजय के साथ, तो सलमान भाई आप उधर क्यों हो होस्ट? आपके टाइम पे आप, हम वही तो चाहते हैं कि आप करें, कहीं ना कहीं आप सही चीज करें और उसको अंदर लाइए, पर आपने भी वो किया नहीं। तो मुझे लगा कि मतलब दिग्विजय का ऐसा इंसिडेंट अगर ये विवेन के साथ भी होता तो मैं यही बोलता कि विवेन भी अगर ऐसा जाता, तो विवेन तो यार टॉप 5 का खिलाड़ी है, तो उसके साथ अगर ऐसा होता तो गलत होता। तो अगर विवेन टॉप 5 का खिलाड़ी है, रजत टॉप 5 का खिलाड़ी है, दिग्विजय टॉप 5 का खिलाड़ी है, करण भी टॉप 5 का खिलाड़ी है, तो लड़कियों में तो कोई है नहीं। तो आप उनको भी लेके जाना चाहते हो, आप ईशा को बनाना चाहते हो, आप चुम को नहीं लेके आना चाहते हो, श्रुतिका अपना राह खुद बना रही है। बिकॉज क्या कर रहे हो यार? टॉप 5 में तो मुझे तो कोई लड़कियां नहीं लग रही, मैं बीइंग ऑनेस्ट नहीं लग रही, बट आप चमकाने की कोशिश कर रहे हो तो करो, क्योंकि करणवीर, विवियन, अविनाश, रजत और दिग्विजय का था टॉप 5, लड़कियों में कोई भी नहीं था टॉप 5। लड़कियों ने इस टाइम ये शो में सत्यानाश ही किया है। हाँ, किसी ने भी अच्छा गेम प्ले नहीं किया, जिन्होंने किया है चुम वुम, वो उसकी उतनी फैन बेस बनी है, बट इतना भी नहीं कि वो शो जीत सकती है। वो तो मुझे भी नहीं लगता कि चुम शो जीत सकती है, बट चुम ने भी उतना काम किया है। बट आधे लोग ने, ईशा ने खराब किया है, शिल्पान जी ने शो खराब किया है, श्रुतिका ने खराब किया है, सारा ने खराब किया है, यामिनी ने खराब किया है, मतलब कितने लोगों ने शो खराब किया है यार। फिर भी आप उनको चमका रहे हो सही टाइम में, सिचुएशन है। कशिश ने खराब किया है, कशिश को आप बिग बॉस, अच्छा अच्छा याद आया, सलमान भाई आपने ही एक हफ्ते पहले बोला कि दिग्विजय तो कशिश के कारण आया, और कशिश की तो अच्छी परख है, अच्छा सिचुएशन को परखती है, ये सलमान खान के वर्ड्स है। सलमान भाई आप अपने वर्ड पे तो रहो, आपने एक हफ्ते में अपना वर्ड चेंज कर दिया और आप बोल रहे हो कि कशिश आपका तो पहले से प्लान था, तो आपको सलमान भाई आपको पहले लगता था तो आपको बोल देना चाहिए था। ये भी मैंने प्रोमो में देखा है। तो आपको जब लगा, अब तो जब वो दिग्विजय को टारगेट कर रही थी और वो ग्रुप को टारगेट कर रही थी, तब तक आपने भी उसको मतलब प्रोत्साहित किया, और जब वो अभी उसका काम हो गया, जो जो बाहर हो गए, अब उसको ही बाहर करना है, तो आप उसको बोल रहे हो कि आपका पहले से प्लान था। अगर आप इसका पहले से प्लान था तो आपको लगा तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना, ये सिचुएशन तक आने क्यों दिए? अगर मुझे लगता है कि ये बैंक चोरी हो सकती है और ये लोग प्लान करें, तो मैं पहले बताऊंगा कि बैंक चोरी होने के बाद बताऊंगा। तो सलमान भाई यही तो है, आपका भी क्या है, आपका भी स्टैंड ये है कि एपिसोड देखा, लोगों ने बोला, आप अपना स्टैंड ले रहे हो, नहीं तो आपका भी कोई स्टैंड नहीं है, स्टैंडलेस हरकतें कर रहे हो एज ए होस्ट। हम आपको उतना प्यार करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी शो को रियलिटी ना होने दो यार। इनसे कईयों का करियर बन सकता है, कईयों का करियर डूब सकता है, कई लोग रिव्यू करते हैं, कई लोग आपसे उतना प्यार करते हैं, बट मैं ये नहीं, देखो मैं आपको पसंद तो बहुत करता हूँ, बट मैं बायस नहीं हो सकता। आप हो सकते हो, आपको पैसा मिल रहा है, मुझे तो पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? और मुझे पैसा भी मिले तो बट यार जो दिख रहा है, जो रेड और ग्रीन है, मैं उसको ब्लू थोड़ी ना बोलूँ। सलमान वही बोल रहा है, सलमान भाई बीइंग ह्यूमन ओके, नॉट बीइंग ह्यूमन करके कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि यार ये रेड भी नहीं है, ये ग्रीन भी नहीं है, ये ब्लू है, ये मेरा क्लियरिटी, और मुझे कोई बोले नहीं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है सलमान भाई से। अब सलमान भाई ने जो करना था वो कर दिया, अब हम कौन है यार, हमारी बात थोड़ी ना वो सुनेंगे, उनकी मर्जी है, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। हम जैसे लोग है, कुछ लोग जिनको मतलब 100-200 व्यू आएंगे सलमान भाई पे, बट सलमान भाई आपने गलत किया, इसने गलत किया, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी आपको लगे फर्क पड़े नहीं पड़े, बट जिनको फर्क पड़ता है, जिनको लगता है, जो आपके लिए नहीं बोलते, तो हमें तो बोलना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज डू लाइक, लव, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये शो को खराब करने में दो कंटेस्टेंट मैंने आज रिवील किए हैं, सलमान भाई भी और बिग बॉस भी, जिन्होंने ये शो को डिटेक्टिव शो बनाने में बहुत बड़ा हाथ रखा है। जब कंटेस्टेंट को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ये सब चीज बोल सकता हूँ, तो यार जो होस्ट में इतना टाइम पता है ना, इतना टाइम और इतना मूवमेंट्स खाते हैं, वीकेंड का वार लेते हैं, और बिग बॉस जो इतना टोकते हैं और अपने इतने भाषण देते हैं, अपने उतने ओपिनियंस देते हैं, वो सब करते हैं, तो उस सिचुएशन में तो करना ही पड़ेगा ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा ना, सच का सामना करवाना ही पड़ेगा ना। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।
प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को मेरी बात गलत लगे तो आप बोल दीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि मेरी बात ही सबको सही लगे। मैंने मेरे ओपिनियन रखे, आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप डिसलाइक कीजिए, और ये फ्रीडम सबके पास होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप खाली लाइक कीजिए, आप डिसलाइक कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए। मेरे को लगेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मुझे आपको लगेगा आप ऑफ द लाइन जा रहे हो तो मैं आपको ऑफ द लाइन रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे सरकाजम दे रहे हो तो मैं आपको सरकास्टिक रिप्लाई भी करूंगा। बट ये मेरा परसेप्शन है कि ये मेरा चैनल है।